हरियाणा की नायब सैनी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोनीपत दौरा स्थगित कर दिया गया है। 17 अक्टूबर को राई एजुकेशन सिटी में होने वाली इस रैली की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब यह कार्यक्रम टल गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने फोन पर इसकी जानकारी दी है। रैली की नई तारीख का जल्द ऐलान होने की उम्मीद है। नायब सैनी सरकार 17 अक्टूबर 2024 को सत्ता में आई थी। इस सालगिरह पर पीएम मोदी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने और नई योजनाओं की घोषणा करने वाले थे। पिछले हफ्तों में प्रशासन ने 35 एकड़ भूमि चिन्हित कर तैयारियां तेज कर दी थी, लेकिन अचानक आए इस फैसले से कार्यकर्ताओं में निराशा है। कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये केंद्रीय स्तर पर व्यस्तता या अन्य कार्यक्रमों से जुड़ा हो सकता है। भाजपा नेताओं का कहना है कि ये स्थगन अस्थायी है और जल्दी ही नई तिथि तय कर दी जाएगी। और आपको बता दें, पीएम मोदी का हरियाणा का दौरा स्थगित हो गया है। और आपको बता दें, हरियाणा की सैनी सरकार का 1 साल पूरा हो गया था, जिसकी सालगिरह के मौके पर पीएम मोदी को सोनीपत जाना था, लेकिन कुछ कारणों के चलते ये जो दौरा है पीएम का वो स्थगित कर दिया गया है। लेकिन आपको इसी के साथ बता दें कि दौरा स्थगित हुआ है या अस्थायी है, जल्द ही नई तारीख का ऐलान हो जाएगा। नायब सैनी सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है और इस प्रोग्राम में पीएम मोदी शिरकत करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से उनका दौरा स्थगित कर दिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद। पीएम मोदी का दौरा क्यों स्थगित हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत का दौरा था 17 अक्टूबर का प्रधानमंत्री का, जो हरियाणा के अंदर जो मामला चल रहा है आईपीएस के सुसाइड का, उसको लेकर जो है महापंचायत ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो आज पूरा हो रहा है। तो उसे देखते हुए, सुरक्षा कारणों से देखते हुए जो है प्रधानमंत्री का जो दौरा वो रद्द कर दिया गया। रद्द नहीं, स्थगित कर दिया गया। वो आने वाले समय में दोबारा जो डेट होगी वो अनाउंस की जाएगी। उसके बाद जो है एक बार पुनः प्रधानमंत्री का जो आगमन हरियाणा के अंदर होगा। इतना जरूर है कि सुरक्षा कारणों की वजह से जो है दौरा रद्द किया गया है। विनोद, क्या कुछ खास कार्यक्रम होना था इस प्रोग्राम में, थोड़ा ये भी बताइए। देखिए, जिस तरह से सरकार का 1 साल भी पूरा हो चुका है, हरियाणा नायब सरकार का दूसरे कार्य जो है उसे देखते हुए साथ साथ कई ऐसे प्रोग्राम जो थे हरियाणा के लिए नई नई योजनाओं को लेकर थे, कल्याण को लेकर थे, वो प्रधानमंत्री द्वारा कह लीजिए करोड़ों रुपए की सौगात थी, वो हरियाणा को मिलने जा रहे थे। परंतु एक अनहोनी जो घटना घटती है हरियाणा के अंदर, उसको देखते हुए जो एक सुरक्षा कारणों से दौरा जरूर स्थगित किया गया। हाँ, आने वाले समय में जल्द दोबारा विशाल प्रोग्राम होगा, पुनः प्रधानमंत्री का जो आगमन हरियाणा के अंदर होना है। जी विनोद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, सैनी सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद इस वक्त हरियाणा की क्या स्थिति है? कितनी उपलब्धियां 1 साल में सैनी सरकार ने की हैं? देखिए, हरियाणा के अंदर बात करें, जिस तरह से 200 प्लस के करीब हरियाणा सरकार नायब सरकार बनने से पहले योजनाओं को बोलते कि हम ये सरकार हरियाणा अब सरकार आएगी तो हम ये योजना ये हरियाणा के लिए करेंगे। उनमें से 42 जो है योजनाएं या जो उनके जो अभिभाषण थे, जो उनकी प्राथमिकता वो पूरी कर चुकी है। उसके साथ इस साल के अंत तक उन्होंने कहा कि 100 से ऊपर जो है परियोजनाओं को जो वादे उन्होंने किए थे सरकार में आने से, उनको पूरा कर लिया जाएगा। इतना जरूर है कि स्थिति केवल आईपीएस अधिकारी है उसको लेकर, ऐसी एक्ट को लेकर जो मामला बिगड़ा है, परंतु हरियाणा के अंदर जो है नायब सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, उसकी स्थिति मजबूत भी है। और कहीं ना कहीं वाहवाही को लूटते हुए नायब जो सैनी है वो नजर आ रहे हो। नायब सैनी इस समय मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि आम जनता के बीच एक आम नागरिक के तौर पर या बेटा या एक सहयोगी के तौर पर नजर आते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती ही जा रही है। विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से आपको बता दें, पीएम मोदी का सोनीपत का दौरा स्थगित कर दिया गया है।